नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। महिला नेता से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को 49 दिनों बाद रिहाई मिल गई। बुधवार सुबह 8 बजे सीतापुर जेल से सांसद हाथ जोड़ते हुए बाहर निकले, सीधे फॉर्च्यूनर में बैठे और आवास पहुंच गए। यहां पत्नी और घर वालों से मिले तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। सांसद ने कहा, मामले में एफआईआर से लेकर रिहाई तक पेच ही पेच है। दोषियों के चेहरे बेनकाब होंगे, सच्चाई जनता के सामने आएगी। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। यह जीवन का पहला मौका है कि अपने लोगों से इतने दिनों तक दूर रहना पड़ा है। कांग्रेस सांसद 30 जनवरी से सीतापुर जेल में बंद थे। उन्हें 11 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन वायरस सैंपल्स की रिपोर्ट्स के बाद धाराएं बढ़ा दी गई थी। इसकी वजह से सांसद की रिहाई अटकी हुई थी। जेल से छूटने के बाद सांसद ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्र माननीय उच्च न्यायालय से और यहाँ के न्यायालय से मुझे जमानत मिली है। और जिन लोगों ने इस दौर में मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो आरोप हम पे हैं, उस आरोप के लिए किसी ने मेरे लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मांगी है। यदि ये पाप हमने किया है तो जितनी कड़ी सज़ा उन्होंने मांगी है, मैं ईश्वर से उससे भी कड़ी सज़ा अपने लिए मांगूंगा। किसी की तकलीफ के दौर में, प्रताड़ना के दौर में, दुख और अपमान के दौर में हम उस वक्त को सहज नहीं पाए, इसलिए प्रायश्चित का समय था मेरा। राजनीतिक आप समझ रहे हैं, मैं पार्टी का सपोर्ट इसमें डालना नहीं चाह रहा था। राहुल जी के कई बार मेरे परिवार के लोगों से बात हुई। मैं यहाँ जेल पे किसी को मुलाकात करने के लिए नहीं चाहता था कि उनको तकलीफ़ हो, और मैं इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि ये राजनीतिक इशू बने। पूरी पार्टी साथ है और हर तरीके की उनका समर्थन हमें मिला है। सांसद की रिहाई पर महिला नेता के पति ने कहा, इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद जमानत मिलना न्याय नहीं है। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जल्द ही न्याय मिलेगा। राकेश राठौर पर 15 जनवरी को एक महिला नेता ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत को दर्ज कराया था। महिला नेता ने आरोप लगाया था कि सांसद ने उनसे राजनीतिक करियर बनाने और शादी का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक शोषण किया। जब उसने शादी करने की बात कही तो सांसद ने जान से मारने की धमकी दी। 17 जनवरी को मेडिकल कराने के बाद आरोपी सांसद के खिलाफ पुलिस ने रेप समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़ित का मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया। पीड़ित ने मजिस्ट्रेट के सामने आप बीती बयां की थी। 21 जनवरी को सांसद की पत्नी नीलम राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने पति पर लगे आरोपों को निराधार बताया था। नीलम ने कहा, उन्हें अपने पति और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वह हर मायने में लोगों की मदद करते हैं, पूरी तरीके से निर्दोष हैं। हालांकि मीडिया द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही वह प्रेस वार्ता से चली गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से सांसद अंडरग्राउंड हो गए थे। 30 जनवरी को पहली बार मीडिया से अपनी बात रखने गए थे, तभी अचानक पुलिस वहां पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सांसद को कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। राकेश राठौर 2017 के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में सीतापुर से चुने गए थे। मई 2021 में उनकी निजी आपबीती कई ऑडियो क्लिप लीक हुए थे, जिसमें वे सरकार की बड़ी आलोचना कर रहे थे, खासकर कोरोना महामारी की प्रतिक्रिया पर। साथ ही पार्टी के भीतर जातिवाद रुझान की भी शिकायत कर रहे थे। भाजपा का दामन छोड़ने के बाद राकेश राठौर ने सपा का रुख कर लिया था। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सपा ने टिकट नहीं दिया था। इसके बाद राकेश राठौर ने राहुल गांधी से मुलाकात करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राकेश राठौर ने 4 बार के सांसद राजेश वर्मा को 90,000 वोटों के अंतर से हराकर अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।